बड़ा परिवार था। श्री कृष्ण महाराज नहीं, श्री कृष्ण भगवान जी का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी वह प्रसन्न पूर्वक अपने परिवार को देखभाल करते थे। परंतु आजकल व्यक्ति परिवार में बड़ा दुखी रहता है। इसका विशेष कारण क्या है? इसका विशेष कारण यही है कि गाड़ी चलानी आती नहीं और ड्राइविंग सीट में बैठ गए, पता ही नहीं एक्सीलेटर कहाँ, क्लच कहाँ, ब्रेक कहाँ, बैठ गए, चल रही है गाड़ी, एक्सीडेंट तो होना ही है, नॉलेज है नहीं। इसलिए गृहस्थी बसाने के पहले आपको गृहस्थी का नॉलेज रख लेना चाहिए। अच्छा बताओ, गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आप तो लगभग सभी गृहस्थी, अनुभव भी आपका, सीनियर हैं आप, बताइए गृहस्थी में सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? बताओ। मैया आप बड़ी हो, बताओ। नहीं, हाँ क्या होना चाहिए? हाँ देखो, बच्चों से ज्यादा अनुभव बड़ों को होता है। क्या कह रही हैं मैया जी? संतोष कह रही हैं आप, और आप में से किसी ने क्या कहा? प्रेम। मैया संतोष, आप प्रेम। तीसरा और बताओ क्या होनी चाहिए? आप कह रही हैं चुप्पी, चुप होना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ में और क्या लगता है जरूरी, बताओ क्या? समझदारी, विश्वास। और भैया आप बताओ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है गृहस्थी में? हाँ क्या? चलो हम बता दे रहे हैं आपको, गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरत आप लोग जो कह रहे हैं वह भी मान्य है, चुप्पी भी मान्य है, धर्म भी मान्य है, श्रद्धा भी मान्य है, विश्वास भी मान्य है, प्रेम भी मान्य है, पर ये सब बाद की चीजें। सबसे ज्यादा जरूरी होती है गृहस्थी में सहनशीलता। क्या होती है? यदि मेरे अंदर सहनशीलता है तो मैं गृहस्थी निभा लूंगा। और आज तलाक हो जाते हैं क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं, सहन नहीं। लड़की कहती है मैं क्यों सहूं, नहीं सहती, रिश्ते टूट जाते हैं। लड़का बोला मैं क्यों सहूं, मैं तो कमाता हूं। फिर सास बोले मैं क्यों सहूं, बहू की तो मैं नहीं सुनूंगी, और बहू कहे मैं तो सास की नहीं सुनूंगी। फिर कोई किसी का ना सुने तो ये बताओ रिश्ते चलेंगे? भाई गृहस्थी में देखो, पति को पत्नी की सुननी पड़ती है और पत्नी को पति की सुननी। कई बार मैं भी नाराज होता हूं पत्नी पर, तो कई बार पत्नी भी नाराज होती है मुझ पर, है ना, होता है। फिर यदि मैं सहन कर गया और आप सहन कर गए तो रिश्ते देखो निभेंगे, चलेंगे, आज भी हैं कल भी रहेंगे। और यदि मैं सहन नहीं, तूने मुझे ये क्यों कह दिया, ये क्यों बोला, निकल जा मेरे घर से, ये और वो, रिश्ते तुरंत टूट जाएंगे। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई है, वह है हमारे भीतर की सहनशीलता। सहनशीलता के बाद फिर प्रेम, फिर चुप्पी, फिर धर्म, फिर भक्ति, ये सब बहुत बाद के सब्जेक्ट हैं। ये तो फिर आता ही है और आना ही चाहिए। पर हमें क्या धारण करना चाहिए? सहन, तितिक्षवा, सहना चाहिए। जो सहता है वो रहता है। लोहा यदि कुछ बनता है तो वह भी सहकर बनता है, हथौड़ी पड़ती है। पत्थर भगवान बन गया, कैसे? बिना सहे बन गया। ठाकुर जी बैठे हैं सामने आपके, इनके मुंह में हथौड़ी और छेनी चली नहीं चली? तराशने वाले ने तराशा ना, आंखों पे हथौड़ी चलाई और छेनी चलाई है, तब जाके ये भगवान बने हैं। पत्थर भी यदि ना सहन करे तो वो भी पत्थर भगवान नहीं कहलाता। जो पत्थर चोट खा के टूट गया तो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया।